मैं भी चौंके करे। अंदर मैं कम आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड बैठिए आफ्टरनून। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। क्या सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में आपका? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से किया है? JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2019 में बीटेक किया नोएडा से। अच्छा, और कब किया है? 2019 में सर। 19 में? यस। कहीं जॉब में है? यस सर। कहाँ? अमेठी गौरीगंज में लेखपाल के पद पर। अच्छा, तो लेखपाल का जॉब मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब से ज़्यादा अच्छा है? सर इस समय जॉब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा था, उसके बाद मैं तैयारी शुरू कर दिया था UPSC की। तो क्यों मैकेनिकल इंजीनियर की तरह काम नहीं करना चाहते आप? नहीं सर जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे UPSC, मेरे दोस्त मेरे सीनियर थे वो कर रहे थे, तो मुझे ज़्यादा आकर्षक लगा। तो मैं क्यों, क्या ऐसा है आकर्षण उसमें? क्योंकि सर ये एक चैलेंजिंग जॉब है, इसमें विविधता है, इसका कार्यदायरा बहुत व्यापक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं UPSC की तैयारी करूँगा। उसी बीच मेरा लेखपाल पद पर हो गया, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। क्या काम करते हैं लेखपाल के रूप में आप? सर मैं वहाँ पे भूलेख अपडेट करना और उसके बाद आयात निवास में रिपोर्ट लगाने में सहायता करना, वरासत की तो रिपोर्ट भूलेख का डिजिटलीकरण हो गया? यस सर, यूपी में जो खतौनी का हो गया, खसरा का भी नहीं हुआ। खसरा का नहीं हुआ है? यस। वो प्रोसेस में है? यस सर। क्या आपको एनोमैली दिखती है लैंड इश्यूज में? सॉरी सर। क्या उसमें आपको समस्याएं दिखती हैं, भूमि से संबंधित जो बातें हैं? Yes, उसमें sir. किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं ग्राउंड जीरो पर? सर फर्स्ट ये देखते हैं कि जैसे जो डाटा लिखा हुआ है वो बहुत पहले का है और वो पुराने भाषा में लिखा है, तो हम लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो लैंड सर्वे कब हुआ है लास्ट यूपी में? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता। उसी के हिसाब से फिर तो खतौनी बनी होगी, तो उसी के हिसाब से होगा? नहीं, जो अभी हुआ है रियल टाइम वाला वो ठीक है, लेकिन जैसे आकार पत्र है 41-45, अन्य चीज़ें खसरा है, ये सब पहले बना हुआ है। तो रियल टाइम खतौनी सही है जो ऑनलाइन है, बाकी अन्य चीज़ें। बिहार में भूमि की क्या स्थिति है, लैंड होल्डिंग्स की? सर बिहार में लैंड होल्डिंग सर बहुत ज़्यादा बंटवारा हो गया है। कितना % होगा लैंड होल्डिंग? एग्जैक्ट याद नहीं है सर, मैंने पहले पढ़ा था 0.78 हेक्टेयर पर है सर, पर फैमिली, ऐसे समथिंग। मुझे एग्जैक्ट नहीं है। अजित, आप ये बताएं कि कुछ स्टेट में देखा गया है, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की, कि एक ज़मीन जो है बार बार बिक्री हो रही है, तो इसको कैसे नहीं प्रिवेंट किया जा सका? सर मैं सॉरी सर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ज़मीन है, यस सर, वो एक बार नहीं 5 बार बिक्री हो गई और रजिस्ट्री भी हो गया, यस कैसे? सर जो खाता जिसके नाम है, जो अगर बिक्री हो रही तो दाखिल खारिज होने के बाद उसके नाम हो जाता है, तो फिर वो जो जिसके नाम हो गया वो दोबारा बिक्री के लिए स्वतंत्र है, तो बिक्री कर देता है सर। नहीं, एक ही ज़मीन 5 आदमी को बिक्री कर दिया गया 5 बार। अच्छा, उसका कारण है सर, जैसे कई लोगों में बिक्री होने का, जैसे हमने वहाँ से अपना निकाला और दाखिल खारिज जो नहीं कराते हैं उसी कार्ड से वो उनके नाम नहीं होती है, तो वो पता होता नहीं किसके नाम है, तो वो बता देते हैं कि मेरे नाम है, दाखिल खारिज नाम जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक नाम आप नहीं चढ़ेगा। लेकिन रजिस्ट्री हो जाएगी? रजिस्ट्री हो जाएगी सर जी। तो जो रजिस्ट्री प्रोसेस है Yes. उससे तो फिर एंट्री होनी चाहिए ना कि और ज़मीन ऑलरेडी बिक गया। सर वो अगर जैसे जो क्रेता है, खरीदने वाला, अगर वो पता करे पता चल जाएगा, लेकिन लोग रियल टाइम तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। रियल टाइम खतौनी निकालते हैं सर, उसमें लिखा होता है जब तक आप नहीं कंप्लायंस रिपोर्ट चढ़ाएंगे तब तक नहीं होगा वो कंप्लायंस रिपोर्ट। एक गवर्नमेंट लैंड बिक्री हो गई, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई 20 साल पहले। यस सर। बाद में अब वो उसको बताया जा रहा है कि ये लैंड जो है गवर्नमेंट लैंड है, बिक्री नहीं हो सकती है, ये कैसे होता है? गवर्नमेंट लैंड के लिए सर एक नया है कि आप उस पर देख सकते हैं गवर्नमेंट लैंड कौन सा है, जो अभी नया रियल टाइम खतौनी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, उसमें एक गवर्नमेंट लैंड का अलग से सेक्शन बनाया है, उसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन सी भूमि गवर्नमेंट लैंड है, कौन है खातेधारक के नाम है। तो ये सिस्टम पहले नहीं था? नहीं सर, ये मुझे एग्जैक्ट है, जहाँ तक 2016 के बाद रियल टाइम खतौनी बनी तब आया था। तो अब ये बताएं कि बिहार में जो है जो लैंड रिकॉर्ड का जो रिफॉर्म्स है उसका क्या स्टेटस है?
सर अभी एक राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है बिहार में, जिसके तहत लैंड सर्वे किया जा रहा है और जो पहले की भूमि जिनके बंटवारा जैसे नहीं हुआ है उनको ऑनलाइन दस्तावेज दिया जा रहा है, डिजिटलीकृत किया जा रहा है बिहार में वर्तमान में। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि फिर वो फर्दर उसमें वो रुक गया। अच्छा ये बताएं कि तो जो लेखपाल हैं वो आप किसके अंडर में काम करते हैं? सर हम लोग राजस्व निरीक्षक कानून गो सर। कानून गो? यस। अच्छा, तो कानून गो कहाँ बैठते हैं? कानून गो तहसील में ही होते हैं। तहसील में बैठते हैं। यस। अच्छा, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आपका कोई रिलेशनशिप है? यस सर। वो क्या वो किस कानून गो किसको रिपोर्ट करते हैं? कानून गो नायब तहसीलदार को। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि अगर हम पूछे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका क्या इफेक्ट हुआ है गाँव में या शहरों में, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? सर पंचायती राज आने से ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम निम्न स्तर पर लोकतंत्र पहुंचा। इस और पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी। इसके अलावा जो जब निम्न स्तर पर पंचायती राज आने से, लोकतंत्र आने से काम के प्रति सजगता ज़्यादा बढ़ी और विकेंद्रीकरण हुआ भारत में। थैंक यू सर। अजीत, ये बताइए भारतीय इतिहास में जो खेती करने के दौरान यस सर, या उसका इरिगेशन करने के, सिंचाई करने के दौरान जो यंत्र या उपकरण प्रयोग किए जाते थे, यस उसमें किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ? सर आप हड़प्पा से शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्ट पूरा क्रम नहीं याद है लेकिन कुछ फिर याद भी, है। हाँ। यस सर। जैसे पहले राहट यूज किया जाता था। हड़प्पा के समय राहट यूज होता था? नहीं सर, हड़प्पा सभ्यता में सर वहाँ पे किस नालियाँ। प्रकार खेती की जाती थी हड़प्पा के समय में? खेती कैसे की जाती थी? सर हल का प्रयोग होता था? जी सर, हल मिला है। यस सर। हल को खींचते कौन थे? हल को शुरुआत में सर मानव द्वारा खींचा, बाद में उन्होंने जानवर का भी उपयोग किया। हड़प्पा के समय की बात करना। यस सर, बाद में जानवर का भी उपयोग किया जहाँ तक सर मैं पढ़ा। मानव के द्वारा खींचा गया हल का कहाँ से आपने प्रमाण पाया जो आप बोल रहे हैं कि पहले मानव के द्वारा खींचा जाता? किसी बुक में पढ़ा था सर। दस्तावेज पढ़ पाए हैं हम हड़प्पा नहीं के? सर, मैं कहीं किसी बुक में पढ़ा था सर। सॉरी सर, मैं इसके बाद कंफर्म नहीं हूँ, मैं पढ़ा अच्छा, था तो ठीक है। मुझे उसके याद बाद? उसके बाद सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। फिर राहट के जो होता है उसके बाद सर कुआं से सिंचाई होने लगी, नहर की सिंचाई होने लगी, अब ट्यूबवेल आ गए हैं सर। एग्जैक्टली क्रम नहीं पता है, सॉरी सर इसके लिए। अच्छा, अरघट्टा का नाम सुना है? क्या सर? अरघट? अरघट नहीं। सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, और ये पोएट्री लिखना और सुनना दोनों पसंद है आपको? यस सर। पोएट्री लिखना, कविताएं लिखना ज़्यादा मुश्किल है या गद्य लिखना? सर गद्य लिखना ज़्यादा। गद्य लिखना ज़्यादा मुश्किल है? यस। क्यों? क्योंकि पोइट्री में सर जैसे आपको जो आ रहा है, आप जो फील किए हैं वो लिख दें, और गद्य में कई चीज़ें होती हैं और हिंदी साहित्य में बताया जाता है कि गद्य लिखने में बहुत ज़्यादा उसमें बताया नहीं जाता। आप खुद लिखते हैं कविता? मैं सर जो पोइट्री लिखता हूँ, आप जो आपकी अनुभूतियाँ जो हैं, यस सर, उसको अभिव्यक्त करने के लिए यस, गद्य फॉर्म ज़्यादा आसान है या कविता के फॉर्म में आप उसे अभिव्यक्त करना चाहेंगे? सर कविता में जैसे बहुत कम शब्दों में ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं और प्रभाव ज़्यादा पड़ता है पद का, तो इसी वजह से मैं पोइट्री लिखता हूँ। और मतलब इसमें मैं कोई ऐसे बहुत उस तरह नहीं लिखता हूँ, मेरा ये कि तुकबंदी बैठ जाती है तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, तुकबंदी करते हैं? यस, मुझे अच्छे से ये नहीं, मुझे बहुत अच्छे लिखना नहीं आता सर कि बहुत हिंदी साहित्य, बस मुझे अच्छा लगता है लिखना पोइट्री। और एका कोई गाना बताइए, हिंदी गाना जो कि मूलतः कविता है। हिंदी गाना सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। ठीक। WTO का नाम सुना है? यस सर। क्या काम करता है WTO? वो सर ट्रेड को रेगुलेट करता है, विश्व ट्रेड को कैसे रेगुलेट करता है? कैसे? जैसे सर भारत द्वारा जो ट्रेड किया जा रहा नहीं, है, ट्रेडिंग के लिए कोई कानून है अंतर्राष्ट्रीय? सर कानून है सर, एक याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी सर। कानून और MFN स्टेटस भी सुना होगा? यस सर। वो क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या है वो? उसमें उसके तहत सर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है। जैसे सर कोई देश जिसके पास उतनी अभी संसाधन नहीं है,
उसको वो देश दर्जा देता है कि ये मतलब उसको वहाँ पे ट्रेड में थोड़ा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, तो फीडबैक के तौर पर आप खुद बताइए कैसा रहा परफॉर्मेंस आपका? मुझे लगता है सर वो हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा मुझे नहीं तैयार है। हिस्ट्री आपका ऐच्छिक विषय है यस सर। और हिस्ट्री का ही वो प्रश्न नहीं था, वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी जुड़ा प्रश्न था, इसलिए Yes. दैट वाज एट दी कन्वर्जेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हिस्ट्री। यस सर। तो ऐसे नोडल पॉइंट्स को जहां आपका डिसिप्लिनरी इंटरेस्ट या आपका चॉइस इंटरेस्ट या गानों को ही देखकर पोएट्री और इस तरह के चीज़ों को आप विजुअलाइज कीजिए और उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्टिव आंसर्स यस सर। पर सोचिए। यस। नॉट नेसेसरीली कि यही चीज़ पूछा जाएगा, लेकिन काफ़ी संभावना होती है कि इस तरह के इंटरसेक्शंस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस सर। जहां आपका हॉबी और ट्रेनिंग दोनों कन्वर्ज कर रहा है। यस। ठीक है, तो कविताओं के बारे में, कबड्डी के बारे में, मैकेनिकल हिस्ट्री के बारे में यस। थोड़ी तैयारी आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। Yes. ठीक है, और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुशनुमा चेहरे के साथ अगर यस सर। इंटरैक्ट करें तो बेहतर होगा। ओके सर। ठीक। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।